साधु हरिजन गाय ब्राह्मण पर हम शस्त्र उठाते नहीं। हटाओ हमारी मर्यादा के कारण, तभी दिखेगी वीरता, तभी सामना होगा, तब ज्ञान आपको होगा सुमित्रा के दूध में कितना बल है। धृष्टता नहीं की आज तक किसी ने मेरे समक्ष, है स्वभाव ये मेरा नहीं बोलने दूं किसी को अपने समक्ष। ये बालक बच्चे योग्य आज न बच पाएगा। ये होते हैं क्षत्रिय स्वभाव और प्रवृत्ति से ही उद्दंड। महाराज, बार बार क्षत्रियों का क्यों करते हैं स्मरण? सुन रहे बालक, मैं महर्षि जमदग्नि पुत्र था नहीं, बनाया परिस्थितियों ने। कामधेनु को मेरे पिता जमदग्नि के आश्रम से महारथी राजा सहस्त्रार्जुन ले गया बल से। लिया बदला मैंने उसे मृत्यु लोक पहुंचाकर। दिया तीर्थ यात्रा का आदेश मेरे पिता ने प्रायश्चित को। व्यापक उदार सच्चे मुनि को सहस्त्रार्जुन के असहिष्णु पुत्रों ने यज्ञ स्थान से घसीट कर वध कर डाला। दंड क्षत्रियों ने एक ब्राह्मण का वध कर डाला। निश्चित ही ऐसे मुनि की संतान को क्षमाशील होना ही चाहिए। सुन रहे क्षत्रिय बालक, सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने मुझे युद्ध की चुनौती नहीं दी, बल्कि बदले का प्रहार उस महापुरुष पर किया जो जीवन भर क्षमा के पथ पर चल रहा था, जो शत्रु की मृत्यु से दुखी था। ये घटना मेरे लिए पिता की मृत्यु नहीं, बल्कि क्षमा के सिद्धांत की मृत्यु। किस कारण आपने लंका के दुर्जन राजा रावण के द्वारा मुनियों पर हो रहे अत्याचार को संरक्षण दिया? आपने तो उसे मुनिपुत्र के रूप में या शिव के शिष्य, शिव के भक्त के रूप में अपनी प्रीति का पात्र बना लिया होगा, किंतु इस धनुष को टूटा हुआ देखकर शिव बिना का अपमान, मेरे गुरु का अपमान, ये अक्षम्य अपराध है। मेरी अनुपस्थिति। तो आप अनुपस्थित ही क्यों रहे? जब सब राजा उपस्थित थे तो आप ही क्यों अनुपस्थित रहे? संभव है धनुष भंग की प्रतिज्ञा आपको प्रिय लगी होगी। विश्वास था आपको कि धनुष कभी टूट न सकेगा, गुरु का गौरव बढ़ेगा, इसीलिए हस्तक्षेप नहीं किया। इस धनुष भंग की ध्वनि से आपकी कल्पना भंग हो गई और क्षत्रिय जाति की चुनौती आपको सुनाई दी, तो आप तत्काल जनकपुर आए। आज तूने साक्षात काल को निमंत्रण दे दिया है, अब मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा।